सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर विश्व इतिहास परिचय का हम लोग जो है पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कौन कौन सभ्यता के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है दज्ला फरात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है। इसको लास्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं। नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये कितना जो है नदी की लंबाई है, कहाँ पर है, कौन महाद्वीप से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है तीसरा एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसको सिंधु नदी घाटी में सभ्यता का जो प्रादुर्भाव या विकास हुआ। साथ ही हम लोग जो है चीन में जो सभ्यता का विकास हुआ है ना, हांगहो या यांगटी सिक्यांग नदी के घाटी के जो है चीन सभ्यता का विकास हुआ। तो ये आज हम लोग दो सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि सभ्यता क्या है ना। हम लोग हालांकि लास्ट वीडियो में जो है इस पर जो है हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो सभ्यता का चर्चा करने वाले हैं, सभ्यता का, तो जहाँ पर लोग जो है समूह या समाज बनाकर रहते थे। क्या करते थे? समूह या समाज बनाकर, ठीक है, समाज बना करके रहते थे। साथ ही क्या किए वे समाज को या फिर कह सकते हैं गांव को क्या किया, वहां पर जो है शहरीकरण किया या प्रौद्योगिकी का विकास किया, कला का विकास किया, कृषि का विकास किया, भाषा का विकास किया। देखिए वहां पर जो है सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन चीजों का जो है विकास होता है। तो पहले लोग वहां जो है एक दूसरे को इंगित करने के लिए या संकेत करने के लिए भाषा का विकास किया। अपने जीने के लिए जो है वहां पर जो है कृषि का विकास किया, ठीक है ना, पशुपालन का विकास किया। साथ ही जो है गणित विज्ञान का जो है सबसे बड़ा जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का जो देन है गणित का, है ना, या फिर कहिए कि विज्ञान का जो देन है, ये सब जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का जो बहुत बड़ा योगदान है कि इन चीजों पर जो है क्या किया है, विकास किया है। ठीक है ना, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में भी विकास किया है। बात समझ रहे हैं ना। तो सभ्यता जो है या एक कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना, कानून, सरकार, है ना, व्यापार इत्यादि का जो है सभ्यता से ही विकास हुआ है। तो सभ्यता जानना जरूरी है। साथ ही क्या है कि संस्कृति का भी विकास किया, जिसके अंतर्गत साहित्य कह सकते हैं, कला कह सकते हैं, ठीक है ना। साहित्य का भी विकास जो है सभ्यता के अंदर हुआ है। साहित्य जिसमें हम लोग कह सकते हैं इसके अंतर्गत भाषा भी आएगा, ठीक है ना, भाषा आएगा, या कह सकते हैं कि कला आएगा, कला आएगा, है ना, या और भी व्यवहार, नैतिकता, मूल्य इत्यादि का जो है सभ्यता के अंदर जो है विकास हुआ है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विकास कहाँ हुआ है, सिंधु नदी कहाँ पर है। तो हम लोग जो है इसको जो है बकायदा भारत के मानचित्र के द्वारा जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम लोग विश्व का मानचित्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में था, और मेसोपोटामिया जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। आज हम लोग जो है एक और एशिया महाद्वीप की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो है एक मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता का, तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। साथ ही हम लोग जो है इराक ईरान की बात करते हैं, इराक ईरान की बात करते हैं, तो ये जो है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का विकास हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत के अंदर में, यहाँ पर जो है एक जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अभी चीन की सभ्यता, ठीक है ना, चीन की सभ्यता। तो ये जो है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए जानते हैं, भारत के मानचित्र में सीधा चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है ये देखिए, ये आ गया आपका भारत, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है जो कि पहला सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको हड़प्पा कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक्चुअली जो है एक जगह का नाम है, ठीक है ना, और उसी के नाम से जो है इस सभ्यता का विकास हुआ। अभी मैंने सभ्यता का बताया कि सभ्यता जो है जहाँ लोग जो है समूह या समाज बनाकर, गांव बनाकर रहते थे, अपनी जो है आजीविका का विकास किया, या कहीं की संस्कृति का विकास किया, है ना। और वहाँ जो है कला, विज्ञान, गणित, भाषा, व्यापार, कानून, सरकार, सामाजिक संरचना, कृषि, है ना, और टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो है शहरीकरण किया, उसको हम लोग सभ्यता कहेंगे। सभ्यता का बहुत बड़ा देन है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो वहाँ की स्ट्रक्चर था बिल्डिंग्स का, वो काफी एकदम प्लानिंग के साथ, नियोजित के साथ बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर सभ्यता, अगर सिंधु नदी की बात करें, तो हड़प्पा का हुआ था, ठीक है।
अब हड़प्पा सभ्यता की बात है तो बच्चों वहाँ पर जो है 3300 बीसी से लेकर जो है 1900 बीसी का जो है प्रमाण मिलता है। यानी यहाँ पर जो है हड़प्पा का जो है जन्म होता है और 1900 बीसी के आसपास जो है पतन हो जाता है। कोई कोई किताब में जो है 2600 बीसी से इसका दिखाता है, 2600 बीसी से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है जन्म होता है यानी उदय होता है और 1900 बीसी में क्या हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि 2600 और 1900 के बीच में ये पला बढ़ा उदय हुआ है ना, और साथ ही क्या हुआ, पतन भी हुआ है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो है कहा जाता है कि त्रिभुजाकार है। ये सभी पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है कि कब कब से लेकर के विकास किया, तो 2600 या 3300, ठीक है ना, 2600 से 1900 के बीसी के बीच जो है ये हड़प्पा सभ्यता का जो है उदय होता है और अंत होता है, और बीच में क्या होता है, पलता है, बढ़ता है, विकास करता है, विस्तार करता है। अब यहाँ जो है दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है या आकृति है किस आकार का है, तो लगभग जो है त्रिभुजाकार का या त्रिभुजाकार में जो है फैला हुआ है, ठीक है ना, ये हम सभी को जानना है। साथ ही बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक विकास लगभग जो है 7500 से 3300 के बीच हुआ है। ये कभी कहता है कि जो है उससे भी पहले बताया जाता है कि 7500 बीसी से लेकर के 3300 बीसी में उदय हुआ, ठीक है ना। 3300 तक का थोड़ा सा जो है संघर्ष वाली जिंदगी रही होगी और 3300 और 1900 के बीच जो है वही जो है कला, संस्कृति, गणित, विज्ञान, टेक्नोलॉजी इत्यादि का जो या व्यापार का जो है विकास होना शुरू हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है बहुत सारे नगरों का विकास हुआ, ठीक है ना। पहला तो हड़प्पा भी एक नगर था, हड़प्पा भी एक क्या था, नगर। अब नगर किसको कहते हैं, आज के हिसाब से अगर हम लोग परिभाषा नगर का दें, हड़प्पा एक नगर था, ठीक है ना। और अगर हम लोग नगर की परिभाषा देते हैं तो नगर का मतलब है कि जहाँ पर रोड, बिजली, पानी है ना, या कहिए कि अस्पताल, शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि अगर रहता है तो उसको हम लोग नगर का दर्जा देते हैं। जहाँ पर इंडस्ट्रियल हो, जहाँ रोजी रोजगार के जो है लोगों का साधन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नगर। कुल मिलाकर के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जहाँ होता है उसको नगर कहते हैं। उसका मतलब है कि हड़प्पा को नगर कहा जाता था, उसका मतलब है कि वहाँ जो है काफी विकास किया गया होगा। रोड के मामले में, बिजली के मामले में, पानी हो गया, या फिर शिक्षा के मामले में हो गया है ना, या व्यापार के मामले में हो गया, बाजार हो गया, काफी जो है विकसित हुआ होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बच्चों मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी इत्यादि का जो है भी विकास हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है कितनी सभ्यता का जो और विकास हुआ था। जिस तरह की हम लोग मेसोपोटामिया में देखे थे, जिस तरह की हम लोग मेसोपोटामिया में देखें कि फरात और दजला नदी के किनारे जो है बेबीलोनिया, असीरिया है ना, सुमेरिया और कैलेड्रिया जो है, चार सभ्यताओं को मिल करके जो है मेसोपोटामिया का विकास हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये था बेबीलोनिया, ठीक है, ये बेबीलोनिया का बात हो गया। साथ में ये जो है असीरिया था, असीरिया है ना, और ये है कैलेड्रिया, कैलेड्रिया, और ये जो था सुमेरिया था, सुमेरिया। ये जो है चारों सभ्यता मिल करके जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम दिया गया। उसी तरह जो है अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो है हड़प्पा, हड़प्पा नंबर 1, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। साथ ही जो है दूसरा नंबर में जो है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदाड़ो, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। साथ ही जो है कालीबंगा है ना, तीसरा में जो है कालीबंगा। चौथा में जो है लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, लोथल। साथ ही धोलावीरा, धोलावीरा और राखीगढ़ी है ना, ये जो है पांचवा हो गया। छठा जो है और राखीगढ़ी। और भी छोटे मोटे जो है जहाँ पर सभ्यता या कई समाज बना करके लोग रहते थे, उनका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से जो है हड़प्पा, मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और लोथल, धोलावीरा, साथ ही राखीगढ़ी के बारे में हम लोग एक करके जो है देखेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग सबसे पहले जो है हड़प्पा के बारे में हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा का विकास कब हुआ,
और कैसे कैसे शहरी नियोजन जो है या संस्कृति जो है या कृषि का जो है या गणित का जो है या विज्ञान का है खगोल विज्ञान का है कैसे विकास हुआ, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम लोग जो है शहरी नियोजन की बात करें, तो शहरी नियोजन जो है बच्चों, नियोजन का अर्थ क्या होता है? अगर हम लोग शहरी शहरी नियोजन, ठीक है ना, शहरी नियोजन, नियोजन यहाँ कर सकते हैं कि सिटी प्लानिंग, इसका इंग्लिश क्या होगा? सिटी प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिटी बनाई गई तो एक प्लानिंग हुआ होगा, प्लानिंग यानी कह सकते हैं कि योजना बनाई गई होगी कि कैसे जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाए या सभ्यता का कंस्ट्रक्शन किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। तो वहाँ जो एक प्लानिंग बनाई गई थी जिसका जो है ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति, ये आपको जो है या ग्रिड प्रणाली के नाम से वो जाना जाता है। जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वहाँ की नालियाँ बनाई गई थी, सड़क बनाया गया था, है ना। बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर में जो है खिड़की नहीं बनाना और सेकंड फ्लोर में खिड़की बनाना, ठीक है ना। रोड के आसपास जो है कुआं का निर्माण करना, ये सब जो है प्लानिंग का एक परिणाम था। और वो प्लानिंग का नाम जो था बच्चों ग्रिड प्रणाली था, ग्रिड पद्धति था। ग्रिड का मतलब है कि वह जो है सड़क जो है एक समकोण पर जो है वो क्या करती था करता था, प्रतिच्छेद करता था, जिसको ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड का मतलब है कि दो सड़क एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर जो काटेगा उसको ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ठीक है ना। और संस्कृति की बात करें अगर हम लोग, हड़प्पा के अंदर जो है, हड़प्पा के अंदर जो है संस्कृति का जो विकास हुआ है, हड़प्पा के अंदर जो है संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब है वहाँ के लोगों की नैतिकता, ठीक है ना। नैतिकता की बात करें, मूल्य की बात करें, मूल्य की बात करें, है ना, संस्कार की बात करें, संस्कार की बात करें, भाषा की बात करें, ठीक है ना, भाषा की बात करें, या हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ जो है व्यापार का बात करें, ठीक है, या फिर जो है वहाँ भवन की बात करें, भवन, खान पान की बात करें, खान पान, है ना, पहनावा ओढ़ावा, है ना, वहाँ पर जितना भी विकास हुआ, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है बच्चों हड़प्पा सभ्यता को, है ना, हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा जो है किस तरह का युग था उस समय? उस समय जो है, आज जो है हम लोग लौह युग में जी रहे हैं, वर्तमान में जो है भारत पूरा क्या है, लौह युग में जी रहा है। तो उस समय जो है हड़प्पा में क्या था? कांस्य युगीन था। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता कौन देश में वो पड़ता है, तो ये जानना जरूरी है। देखिए बच्चों जो यहाँ पर जो है हड़प्पा था, ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सभ्यता? तो हड़प्पा जो है सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता, ठीक है ना। अब ये जो देश है, ये जो देश आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा आप लोग को पता होगा इसको जो है पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हालांकि जो है ये जो है पंजाब प्रांत में, हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान की जो है पंजाब प्रांत का कहा जाता है, तो पंजाब प्रांत कहा जाता है, ठीक है ना। पंजाब प्रांत के अंतर्गत जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ, लेकिन इस पंजाब की बात कर रहा है पाकिस्तान। देखिए पंजाब जो था, पंजाब पूरा पंजाबी था, ठीक है ना, लेकिन ये पंजाब को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। जिस समय 1947 में जो है भारत की आज़ादी हुई, उस समय जो है पंजाब को दो खेमे में बांट दिया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी पंजाब चला जाता है पाकिस्तान में और पूर्वी पंजाब जो आज पंजाब हम लोग कहते हैं वो भारत में रह जाता है। तो पश्चिमी पंजाब में ही जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास हुआ था, वहाँ संस्कृति की विकास हुई थी, व्यापार का भी विकास हुआ था। तो व्यापार जो है यहाँ से जो व्यापार किया जाता था अन्य सभ्यता के साथ, जैसे मेसोपोटामिया हो गया या चीन हो गया या मिस्र की सभ्यता के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है व्यापार करने जाते थे, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर विकास हुआ है, तो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत में जो है इसका विकास हुआ था। हालांकि यहाँ पर जो है अगर हम हड़प्पा का विशेष रूप से अगर हम लोग पढ़ना चाहें, तो जो हड़प्पा का जो विकास हुआ था बच्चों, ये दयाराम साहनी, क्या नाम है? दया राम साहनी, ये जो दार्शनिक है या कहिए कि ये जो है पुरातात्विक है, इन्होंने जब वहाँ पर जो है रेल का जो खुदाई चल रहा था, ठीक है ना, किसकी खुदाई चल रहा था, तो वहाँ पर जो है मुल्तान रेल मार्ग, देखिए यहाँ पर एक आपको याद रखना है कि कौन सा रेल मार्ग की खुदाई चल रहा था,
दयाराम साहनी, यानी इसका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर, इनका पूरा जो नाम था राय बहादुर, ठीक है ना। राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो यहाँ पर हड़प्पा पर जो खुदाई का जो काम चल रहा था, वो जो है मुल्तान रेल मार्ग, कौन सा रेल मार्ग, तो मुल्तान रेल मार्ग, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके लेकर के जो है वहां पर खुदाई चल रहा था, तो अचानक जो है वहां पर जो है भग्नावशेष, खंडर इत्यादि का जो है पता चलता है। हालांकि आपको याद रखना है कि ये जो खुदाई जो मुल्तान रेल मार्ग के लिए चल रहा था, तो जो है सन 1921 में चल रहा था। कितना में चल रहा था? सन 1921 में। आपको हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके नेतृत्व में मुल्तान रेल मार्ग की खुदाई चल रहा था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हो रहा था। कब ये इसकी खुदाई हुई भग्नावशेष का? तो 1921 में हुआ, ठीक है। ये सारे जो है डेटा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग हड़प्पा जो है या जो है साहिवाल शहर में, अभी जो है ये जो है वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान की बात करें तो ये जो है साहिवाल, ठीक है, आपको याद रखना है, साहिवाल जो है जिले में है, ठीक है। ये लगभग जो है साहिवाल शहर से 24 किलोमीटर, साहिवाल शहर जो है उसका 24 किलोमीटर जो है 24 किलोमीटर, ठीक है ना, 24 किलोमीटर जो है पश्चिम और जाना पड़ता है, यानी शहर से पश्चिम की ओर जो है जाना पड़ता है ना। और हड़प्पा सभ्यता का जो यहाँ पर एक नदी है, जो सभ्यता का विकास हुआ है, उस नदी का जो नाम है उसका नाम है रावी नदी, ठीक है। और कहाँ? तो साहिवाल शहर से 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना पड़ता है, इसका लोकेशन है ना। ये रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर जो है भग्नावशेष पाया गया है, जहाँ लोग जो है समाज बना करके, गांव बना करके जो है लोग रहते थे, और काफी जो है नियोजित तरीके से जो है वहाँ बिल्डिंग बना करके लोग रहते थे, जहाँ पर जो है संस्कृति का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है ना, व्यापार का विकास हुआ। और हड़प्पा, जैसा कि हम लोग जाने कि यहाँ पर जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन था। ऐसा है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो लोहा को नहीं जानते थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। इसलिए जो है हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता था, ठीक है। वहाँ के लोग जितना भी अपना खाने पीने के लिए जो बर्तन या यूज करने के लिए जो बर्तन बनाया जाता था, वो सारी जो है कांस्य धातु से बनाया जाता था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में हम लोग देखे होंगे कि लौह सभ्यता, जहाँ दरवाजा बनाना हो, खिड़की बनाना हो, या कोई अन्य हथियार अगर आपको बनाना है तो लोहे का हथियार हम लोग बनाते हैं, इसलिए लौह युग में अभी हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जिस समय जो है 3300 बीसी से लेकर के 1900 बीसी के अंदर जो है लोग अपनी आजीविका को चलाया, वो जितने भी हथियार बनाते थे वो कांस्य युग से बनाते थे, इसलिए कांस्य युगीन कहा जाता है। आगे, और जब लाहौर मुल्तान रेल मार्ग का निर्माण की खुदाई चल रही थी, देखिए यहाँ पर जो है लाहौर में चल रहा था, कहाँ पर चल रहा था? लाहौर। अब लाहौर के अंदर जो है एक गांव का नाम था, उसका नाम था हड़प्पा। किसका नाम, क्या नाम था? हड़प्पा। लाहौर के अंदर जो है एक हड़प्पा गांव में मुल्तान रेल मार्ग के लिए खुदाई चल रहा था। कब? 1921 में, राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और वहां जो है जब खुदाई होने लगी, है ना, यह खुदाई चल रही थी, उस समय भग्नावशेष या खंडर का पता चला। अब खुदाई का नेतृत्व आपको मैंने बताया कि राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जो है किया गया। और ये जो दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी या साहनी, ठीक है, ये जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक थे, यानी डायरेक्टर थे, है ना। जो रेल मार्ग के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ के लिए ये डायरेक्टर भी थे। या पुरातात्विक किसको कहा जाता है? जब प्राचीन चीजों को खोद करके निकाला जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो विभाग होता है जिसको सौंपा जाता है, तो उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहा जाता है। और उसके ये क्या थे? महानिदेशक, यानी डायरेक्टर थे, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों हम लोग दूसरी सभ्यता की बात कर लेते हैं। दूसरी सभ्यता में यहाँ जो है आसपास में जो है, इसके आसपास जो है एक सभ्यता का विकास हुआ था, है ना। अभी पहला तो हम लोग यहाँ एक सभ्यता का बात कर लिए हड़प्पा का, ठीक है ना, हम लोग किसकी बात कर लिए? हड़प्पा का। अब हम लोग दूसरी सभ्यता की बात करने वाले हैं, जो गुजरात के पश्चिम साइड या कहीं राजस्थान के पश्चिम साइड, ठीक है ना, राजस्थान की जो है पश्चिम साइड जो सभ्यता का विकास हुआ, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो जो है, ये जो है यहाँ से जो है सिंधु नदी का जो आया है, तो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदाड़ो सभ्यता का विकास हुआ। कौन नदी? तो सिंधु नदी, ठीक है ना। सिंधु नदी के तट पर जो है मोहनजोदाड़ो का विकास होता है। अभी वर्तमान में जो है बच्चों मोहनजोदाड़ो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में, कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में,
पाकिस्तान के जो है इसको सिंध प्रांत कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत कहा जाता है, सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत। अब इस सिंध प्रांत में जो है एक लरकाना जिला है, क्या है, यहाँ जो मोहनजोदाड़ो है वर्तमान में लरकाना, आपको याद रखना है, लरकाना जिला, लरकाना जिले में पड़ता है, सिंध प्रांत के लरकाने जिले में जो है स्थित है। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ये तो मैं बता ही दिया। और अच्छा, आपको एक चीज और जानना है, कभी कभी अर्थ पूछ देता है, क्या अर्थ पूछ देता है कि जो मोहनजोदाड़ो है इसका अर्थ क्या है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है सिंधी में, यानी सिंधी भाषा जो बोला जाता है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मृतकों का, इसका मतलब होता है मृतकों का, मृतकों का, मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है बच्चों, है ना, मोहन जोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों, मृतकों का टीला, ये आपको समझना है ना। सिंधी में कहा जाता है, किस भाषा में कहा जाता है, तो सिंधी भाषा में कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में स्थित है, और वहाँ के लोग जो हैं सिंधी भाषा बोलते हैं। तो सिंधी में जो है मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला, क्योंकि लोग जो है वहाँ जो है जब मरा होगा, जब सभ्यता का अंत हुआ होगा, तो वह या फिर लोग मरते होंगे, तो उस समय क्या है कि लोग जो है दफन जो करता होगा, तो उसमें जो है कब्र बनाता होगा। जब लोग वहाँ मरते होंगे तो वहाँ जो है कब्र में दफन किया जाता था। तो जब खुदाई किया गया काफी कब्र वगैरह मिला, कब्र के अंदर जो है कहिए कि सोना चांदी वगैरह जो है लोग मरने के उपरांत जो है मृतकों के साथ दफनाया जाता था, ताकि वो जो है पुनर्जन्म ले सके, या फिर जो है वहाँ पर वो खाना बनाने से लेकर के जो है अपने जो पहनने ओढ़ने का जो हथियार था उसको जो है यूज कर सके, ठीक है ना। तो वो इसलिए जो है उसको जो है मोहनजोदाड़ो नाम रखा गया था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का मतलब ये नहीं कि मोहन नाम करके लोग रहता होगा, काफी लड़ाई झगड़ा करता होगा इसलिए मोहनजोदाड़ो नाम रखा गया, वैसा कोई बात नहीं है, बल्कि जो है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ये भी एक शहर है। हम लोग हड़प्पा की जब बात कर रहे थे, हड़प्पा की बात कर रहे थे, हड़प्पा, तो वहां पर भी जो क्या था कि नगर था, और ये भी एक क्या है, शहर है, ठीक है ना। तो शहर वैसी जगह को कहा जाता है जो काफी क्या होता है, विकास किया हुआ होता है। आप लोग इसका ही इस नाम से पिक्चर भी देखे होंगे। तो वहाँ जो है व्यापार के मामले में काफी जो है जाना जाता था, दूसरी सभ्यता के लोग भी आकर के जो है यहाँ जो है अपने चीजों की खरीदारी वगैरह करता था, फिर ले जाता था, बेचता भी था। तो ये इसलिए जो है शहर जहाँ पर भी बाजार का विकास हो जाता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, शहर का रूप ले लेता है, ठीक है। साथ ही क्या है कि यह जो है एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ जो है भग्नावशेष में या खंडर में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, इसलिए जो है इसको पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया। मोहनजोदाड़ो की खुदाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अधिकारी राखल दास बनर्जी के द्वारा, देखिए यहाँ पर जो है कौन किया था, तो राखल दास, ठीक है ना, राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है खुदाई, यानी उसके नेतृत्व में जो है खुदाई की गई थी। और ये भी जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधिकारी रह चुके हैं। कौन, राखल दास बनर्जी जो हैं भारतीय पुरातात्व, पुरातत्व का अर्थ होता है कि प्राचीन के में जो पाए गए सामान को खोद करके निकाल करके जो है म्यूजियम वगैरह में रखवाता है, तो इसका जो है पुरातात्विक कहा जाता है। उसको सर्वेक्षण किया जाता है कि यहाँ पर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो उसके लिए अधिकारी बनाया गया था किसको, राखलदास बनर्जी को, ठीक है ना, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी बोला जाता है। और ये जो खुदाई मोहनजोदाड़ो को किया था, ये तो हड़प्पा 1921 में था, लेकिन इसकी जो खुदाई चली थी 1922 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दोनों, चाहे हड़प्पा की बात करें चाहे मोहनजोदाड़ो की बात करें, जब खुदाई चली तो दोनों का नेतृत्व कौन किया था, जिसका नाम था जॉन मार्शल, आपको याद रखना है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में जो है शाहनी, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी, और साथ ही मोहनजोदाड़ो में जो है राखल दास बनर्जी, ये दोनों जो थे किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है वो काम करते, ये मेन हीरो थे, ठीक है। मेन हीरो जो है खुदाई का कौन था, जॉन मार्शल। आपको याद रखना होगा कि जो जॉन मार्शल है, कौन, जॉन मार्शल, ठीक है। ये जो है दोनों सभ्यता का जो चाहे हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा, चाहे जो है मोहन जोदड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो की बात करें, तो दोनों का जो है नेतृत्व कौन किया था, जॉन मार्शल किया था। हालांकि हड़प्पा में हम लोग बोल रहे हैं दया राम
साहनी, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, बनर्जी। कौन बनर्जी भाई, तो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। इतना सा याद रखना है, राखल दास बनर्जी। अब ये जो है हड़प्पा की खुदाई जो है बच्चों 1921 में किया गया, 1921 में। और ये मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई चली 1922 में चला, आपको याद रखना। ये जो चला 1921 में और ये जो चला 1922 के अंतर्गत जो है चला था। और दोनों का नेतृत्व कौन किया, तो जॉन मार्शल किया, ठीक है। ये खुदाई का महानिदेशक थे। चलिए हम लोग जो है अब जान गए दोनों सभ्यता के बारे में। हम लोग जो है हड़प्पा और हम लोग जो है मोहनजोदाड़ो के बारे में जान गए। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था और सिंधु को नदी, ये मोहनजोदाड़ो जो है सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब तीसरा जो है कालीबंगा, ठीक है ना। हम लोग जो है अब जो है कालीबंगा में जो सभ्यता था, है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब ये जो है राजस्थान कहाँ है भाई, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो कालीबंगा है वो कहाँ है। कालीबंगा जो है इस आसपास में था, ठीक है। राजस्थान की जो है इस आसपास में जो है कौन सभ्यता था, तो कालीबंगा था, आपको याद रखना। अब ये जो अभी वर्तमान में जो है राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। ये हम लोग तीसरे चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिंधु ये तीसरा नंबर का सभ्यता है ना। ये कौन है, कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब इसके साक्ष्य क्या मिले, अगर हम लोग कालीबंगा में अगर बात करें तो यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ जो है बच्चों जुते हुए यानी जो खेत था, खेत में जो है हल चलाए हुए का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना। कहाँ पर, कालीबंगा में। ये हमेशा पूछता है कि जो है हल जुताई का प्रमाण कहाँ पाया गया, हल जुताई, ठीक है। हल जुताई का जो है प्रमाण कहाँ पाया गया, तो कालीबंगा में पाया गया, ठीक है। ये याद रखना है। साथ ही जो है जब जुताई करके जो लोग खेती या फसल बोते थे, फसल उगाते थे, ठीक है ना, तो वहां पर जो है दो फसलों की बुआई एक साथ लोग करते थे, जो है ना, एक साथ ही जो है दो दो फसल का जो है वहां पर बुआई करता था। अच्छा, वहां बेलनाकार मोहरे भी पाए गए, मोहर समझ रहे ना। जब बड़ा बड़ा आप मोहनजोदाड़ो वगैरह में देखे होंगे कि मेन टाउन तक अगर घुसना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मोहर होना चाहिए। वहां अधिकारी लोग जो है निरीक्षण करके जो है शहर तक इन करवाते थे। तो मोहर जो है किस प्रकार का पाया गया, तो बेलनाकार का पाया गया, यानी इस टाइप का जो है वहाँ जो है मोहर पाया गया। आज भी आप वोट उठ मारे होंगे तो जो है आपके जो है जो ब्लेड पेपर होता है उस पर जो है इस टाइप का जो मोहर से यहाँ मोहर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो मोहर किस प्रकार का था वहाँ, तो बेलनाकार था, ठीक है। आपको याद रखना है बेलनाकार का जो है मोहर था। और वहाँ के लोग जो है कालीबंगा के जो लोग हैं मिट्टी के बर्तन से अपना जो है खाना बनाना, पानी रखना या जितने भी अपनी जो है डोमेस्टिक काम हुआ करता होगा, है ना, घरेलू काम हुआ करता होगा, वो मिट्टी के बर्तन के द्वारा जो है काम करते थे। वहाँ जो ईंट बनाया जाता था बच्चों, क्या बनाया जाता था, ईंट में भी कलाकृति जो है दिखाई जाती थी, है ना, अलंकृत ईंट बनाया जाता था। साथ ही जो है काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला। यहाँ जो है कालीबंगा में जो है महिलाएं जो है क्या पहनती हैं, चूड़ियाँ, क्या पहनती हैं, चूड़ियाँ, है ना। तो वहाँ जो है किस तरह की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, तो काली चूड़ी, ठीक है ना, काली चूड़ी। आपको कालीबंगन से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट्स जो है याद रखना है। कालीबंगा में हमेशा जो है जुताई का हल द्वारा जुताई का प्रमाण कहाँ पाया गया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कालीबंगा याद रखना है। साथ ही काली चूड़ियों का जो है वहाँ साक्ष्य मिला है। वहाँ मिट्टी के बर्तन यूज करते थे और ईंट जो बनाता था घर बनाने के लिए, है ना, वो काफी अलंकृत होते थे, काफी जो है उसमें जो है कला जो है प्रदर्शन किया जाता था। चलिए ये तो हम लोग तीसरा सभ्यता के बारे में जान चुके हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब जो है हम लोग लोथल की बात करते हैं, ठीक है। अब लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है बच्चों इस एरिया के आसपास गुजरात में है, ठीक है ना। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में, जहाँ क्रिकेट वगैरह जो है खेला जाता है। लोथल की बात करें हम लोग, लोथल, ठीक है ना। ये लोथल जो है कहाँ है, तो गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात, ठीक है। और गुजरात के कौन सा जिला में, तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद जिले में जो है स्थित है। कौन, लोथल। ये काफी पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, चाहे 12th की बात करें या टेट की बात करें, जहाँ टीचर वाला में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो यहाँ से जो है हड़प्पा काल के दौरान व्यापार, ठीक है ना, जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ से व्यापार करता था। फिर यहाँ जो एक सभ्यता यहाँ से भी होता था। फिर यहाँ जो एक सभ्यता था, अभी कालीबंगा के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां से जो है व्यापार होता था। तो व्यापार का जो है यहाँ जो है समुद्र के किनारे है लोथल, इसीलिए जो है व्यापार जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं चला तो लोथल में चला, ठीक है। आपको याद रखना है कि हड़प्पा काल के दौरान जो है व्यापार जो है बंदरगाह और अन्य गतिविधियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, कहाँ पर, लोथल में, ठीक है। लोथल में जो है एक कृत्रिम बंदरगाह बनाई गई थी, जहाँ पर जो है जहाज आकर के क्या करता था,
रुकता था, ठीक है ना, होल्ड करता था, आराम लोग करते थे, या कहिए कि जब जहाज के द्वारा जो है सामान लाया जाता था और वहां पर जो है रखा जाता था, ये कह सकते हैं कि अनलोडिंग किया जाता था और लोडिंग किया जाता था, दोनों काम जो है बंदरगाह में हुआ कर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लोथल में किस तरह का बंदरगाह पाया गया था, तो वहां पर जो है कृत्रिम बंदरगाह जो है पाया गया, जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है व्यापार के लिए बनाया गया था, ठीक है, आपको इतना सा बताना है और याद भी रखना है। चलिए हम लोग जो है अब जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सभ्यता के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा जो है सभ्यता कहाँ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो है गुजरात के कच्छ जो है, गुजरात के जो है कच्छ जिले में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह जो है धोलावीरा जो है, ये जो है गुजरात, कहाँ, गुजरात के कच्छ जिले में जो है स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि धोलावीरा जो है भारत के कौन सा राज्य में है ना, और कहाँ कौन सा जिला में है, तो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ जो एक विशाल साइन बोर्ड जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, यहाँ जो है क्या पाया गया था, तो साइन बोर्ड पाया गया था। धोलावीरा का जो इतिहास रहा है बच्चों, वो जो है 4500 साल पुराना जो है ना। यहाँ जो हड़प्पा, हालांकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही धोलावीरा आता था, लेकिन जो है यहाँ बोला जाता है कि 4500 साल पुराना जो है इसका जो है इतिहास रहा है, या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें धोलावीरा का, तो धोलावीरा का जो है खोज करके कौन निकाला और कब पाया गया, तो इसको जो है 1968 में खोदा गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि धोलावीरा की जो खुदाई हुई वो कब हुआ था, या खोज करके कब निकाला गया, तो 1968 में। कौन निकाला, तो जगतपति जोशी, आपको याद रखना है इस व्यक्ति का नाम, जगतपति जोशी, ठीक है। ये व्यक्ति जो है धोलावीरा सभ्यता का जो है खोज करके कब 1968 में निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर जो है उत्खनन जो है 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका विस्तृत उत्खनन और किया, ठीक है। 1900 अगर हम बात करें 1990 और 91 के आसपास जो है दोबारा खुदाई किया गया। 1968 में तो जगतपति जोशी जो है खुदाई करके धोलावीरा को दुनिया के नजरों में लेके आया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट था, लेकिन जो है 1990-91 के अंदर जो है रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जो है विस्तृत और खुदाई करके जो है इसकी पूर्ण जानकारी जो है लाया गया। अगर बच्चों हम लोग धोलावीरा की बात करें, तो धोलावीरा की विशेषता जो था, यानी हम लोग जो है धोलावीरा का विकास या विशेषता की बात करें, तो यहाँ जो है नगर योजना के तहत जो है बिल्डिंग बनाई गई थी, नगर योजना, ठीक है, नगर योजना। अब योजना का मतलब होता है कि आज की डेट में जो घर बनाया जाता है, तो इंजीनियर जो है मॉडल तैयार करता है, कहाँ किचन, कहाँ हॉल, कहाँ पर जो है डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पूजा रूम होगा, तब जो है हम लोग बोलते हैं कि आज जो है इंजीनियरिंग हमको बना दिया है। तो उस वक्त जो है जो नगर बनाया गया धोलावीरा, वो नगर योजना के तहत बनाया गया, प्लानिंग के साथ बनाया गया। साथ ही साथ जो है जल निकासी की व्यवस्था किया गया, भवन निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया। आज के डेट में हम लोग मिट्टी से बना हुआ ईंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक्त 4500 साल पुरानी की बात है, उस समय धोलावीरा में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, वहां पर जो है व्यापक रूप से पत्थर का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है पूरे धोलावीरा को जो है किलेबंदी कर दिया गया था, है ना। चारों तरफ से किलेबंदी का अर्थ होता है चार दीवारी, है ना, चार दीवारी कर दिया गया था। और जो है जल को लेकर के जो है परिष्कृत जल भंडारण योजना भी वहां पर देखने को मिला था। धोलावीरा को भी ये जो है 3 भाग में जो है बांट करके जो है इसको विकास किया गया था बच्चों, ठीक है। आपको याद रखना है कि धोलावीरा को जो है 3 भागों में, पहला था गढ़, मध्य और शहर या निचला, ठीक है। ये जो इसको जो है 3 भागों में बांट करके जो है विकास किया गया था। और धोलावीरा में जो है जो भी अवशेष या भग्नावशेष मिला है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार के जो है यहाँ पर हड़प्पा में या मोहनजोदाड़ो में जिस तरह का जो है बिल्डिंग बनाया गया था, है ना, उसी मॉडल के यहाँ जो धोलावीरा में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर एकदम सेम मिलता जुलता पाया गया, इसीलिए जो है इस यानी धोलावीरा को भी जोड़ करके हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो से जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। धोलावीरा का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, जिसका नाम है कोटड़ा डिम्बा, टिम्बा, ठीक है। सब चीज तो याद रहता नहीं है, तो यहाँ पर जो है कोटड़ा टिम्बा के नाम से जो है धोलावीरा को जाना जाता था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि धोलावीरा का भी एक अर्थ था, जिसका था कुआं। धोलावीरा का अर्थ क्या हुआ करता था,
कुआं, ठीक है, आज भी जो है वहाँ पर जो है तो कुआं कुआं के द्वारा जो है कुआं बना करके जो है सिंचाई लोग करते थे। तो इसीलिए जो है वहाँ की जो अपना भाषा है उस भाषा में इसका नाम रख दिया गया धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा का मतलब होता है धौला कुआं, जो कच्छ में जो है पाया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग अब जो है नेक्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है बच्चों दिल्ली में, कहाँ पर, तो दिल्ली में ही जो है आपको, दिल्ली में कहाँ पर, तो दिल्ली में जो है एक जगह का नाम है हिसार, ठीक है। क्या नाम है, ये जो है दिल्ली में नहीं बल्कि जो है हरियाणा में, सॉरी, जो है ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में, आपको याद रखना है। यानी सटा हुआ है जो है हरियाणा, दिल्ली जो है एकदम सटा हुआ है हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा का एक जिला का नाम है जिसका नाम है हिसार, ठीक है, हिसार, ठीक। अब ये जो है हिसार जिले में जो है राखीगढ़ी है। कौन, यहाँ की सभ्यता की बात हम लोग करने वाले हैं, तो राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी का हम लोग जो है बात कर रहे हैं। और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण अंग है। ये भी जो है हड़प्पा, किसका, तो हड़प्पा सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण जो है अंग है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम लोग राखीगढ़ी कह रहे हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, ठीक है। और यहाँ से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनमें मानव दफन, ठीक है। यहाँ पहले जो एक जो है एक साक्ष्य मिला है जिसका नाम है मानव दफन, ठीक है। मानव दफन के अंतर्गत जो है बच्चों जो साक्ष्य मिले हैं वो 100 संस्कार प्रथाओं के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर जो दफन किया जाता था कब्र के अंदर, तो कब्र के अंदर जो है किन किन चीजों को जो है मृत व्यक्ति के साथ जो है दिया जाता था, तो उनके जो है संस्कार क्या क्या थे, प्रथा क्या था, इसके बारे में जो है मानव दफन के द्वारा या कब्र के द्वारा जो है पता चलता है। चलिए, यहाँ पर जो है एक और साक्ष्य मिला था, बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं, जो दुनिया को चौंकाने वाला था। जो यहाँ पर हम लोग राखीगढ़ी की बात करते हैं, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी में क्या है, राखीगढ़ी में जो है वहां पर जो है डीएनए का भी साक्ष्य मिला था। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो डीएनए, समझ रहे ना। डीएनए जो है राखीगढ़ी में पाए गए कंकालों की डीएनए विश्लेषण से हड़प्पा के लोगों की अनुवांशिकता या अनुवांशिक संरचना के बारे में पता चला। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि यहाँ की आबादी भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी थी, जिसमें जो है मध्य एशिया से बड़े पैमाने पर जो है प्रवास कोई जो है सबूत नहीं था, लेकिन डीएनए के जरिए जो है ये पता लगाया गया कि ये लोग जो है कहाँ से आए थे। तो ये जब डीएनए से पता चला तो ये जो लोग हैं हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो या फिर और भी जितने सभ्यताएं थी, धोलावीरा, लोथल, सब जो है डीएनए जो है सेम पाया गया। उसके मतलब बोला कि लोग जो हैं या तो हड़प्पा से आए होंगे, या तो मोहनजोदाड़ो से आए होंगे, या तो कहिए लोथल से आए होंगे, या फिर है जो धोलावीरा से आए होंगे। तो सब जगह का डीएनए एक ही जैसा मिला। तो डीएनए से ही पता चला कि जो है राखीगढ़ी में जो लोग निवास किए, जो अपनी सभ्यता का विकास किया, वो कहीं ना कहीं जो है हड़प्पा सभ्यता के ही लोग थे। तो इसका जो है अनुवांशिक संरचना का पता चला किसे, तो आपको ये पूछ सकता है कि डीएनए डीएनए का साक्ष्य जो है कौन सी सभ्यता में पाया गया, तो आपका ऑप्शन होगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। साथ ही बच्चों यहाँ पर जो है प्राचीन सभ्यता के विकास का संकेत मिलता है। राखीगढ़ी से मिले साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों को पता चलता है। वहाँ जो है राखीगढ़ी की खोज जो हुई थी, इसकी जो खोज हुई थी राखीगढ़ी का 1997 में, ठीक है, 1997 और 1999 के बीच जो है इसको खोद करके जो, या फिर इसका भग्नावशेष को पुरातात्विक द्वारा जो है ना, प्राप्त किया गया था। इसका खोज जो है बच्चों, राखीगढ़ी का जो खोज किया था वो किया था अमरेंद्र अमरेंद्र, ठीक है, अमरेंद्र नाथ, इसका पूरा नाम था अमरेंद्र नाथ, ठीक है। इनका जो नाम है, जो राखीगढ़ी को खोज करके निकाले 1997 और 99 के बीच में, उनका नाम है अमरेंद्र नाथ। और यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला, तो डीएनए का साक्ष्य मिला, और साथ में दूसरा साक्ष्य जो है मानव दफन, यानी कब्र का मानव दफन, ठीक है। आपको याद रखना है डीएनए और मानव दफन का साक्ष्य कहाँ से मिला, राखीगढ़ी का। राखीगढ़ी कौन जिला में है या कौन राज्य में है, तो हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज जो है 1997 और 99 के बीच या दरमियान हुआ। इसका खोज जो है अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो घग्गर हाकरा नदी की, देखिए ये जो राखीगढ़ी का विकास हुआ था, एक नदी है, ठीक है ना। और जितने भी सभ्यताएं का जो विकास हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है। तो राखीगढ़ी का भी आसपास एक नदी होगा जिसका नाम है घग्गरा,
घग्गर, ठीक है, हकरा, देखिए नाम क्या नाम, बहुत अजीब नाम है। घग्गर हकरा नदी के किनारे राखी गढ़ी का विकास हुआ था। तो आपको इतनी चीजें सभी सभ्यता के बारे में जानना है। तो इस तरह जो है छह सभ्यता हम लोग पढ़े, हड़प्पा का पढ़े, मोहनजोदाड़ो का पढ़े, धोलावीरा के बारे में पढ़े, लोथल के बारे में पढ़े, कालीबंगा के बारे में पढ़े, राखी गढ़ी के बारे में पढ़े। तो छह सभ्यताओं को मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सभी सभ्यताओं के बारे में मैंने डिटेल से बताया। तो आगे हम लोग थोड़ा सा चीन की सभ्यता के बारे में भी जान लेते हैं कहाँ पर है। चलिए, ये चीन की जो सभ्यता है उसके बारे में भी हम लोग विश्व के मानचित्र के द्वारा हम लोग जानेंगे। ये देखिए भारत, तो भारत के बगल में ही जो है वो चीन है। हालांकि ये जो है तिब्बत वाला एरिया है ना। तिब्बत एरिया तो बाद में जो है ऐड किया था। देखिए जो है चीन जो है ना, चीन का जो विकास हुआ है, एक नदी का नाम है जिसका नाम है हुआंग हो, ठीक है। क्या नाम है इसका? हुआंग हो, ठीक है। यहाँ जो एक नदी है और इस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? पीली नदी के नाम से जो है जाना जाता है, हुआंग हो, ठीक है। हुआंग हो नदी के किनारे जो है चीन, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो चीनी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। चीनी सभ्यता में सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, हुआंग हो नदी, हुआंग हो नदी के किनारे जो है सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको पीली नदी कहा जाता है। हुआंग हो यानी उसका जो एक और नाम है उसको पीली नदी कहा जाता है। और इस नदी की जो लंबाई है बच्चों, ठीक है ना, इस नदी की जो लंबाई है करीबन 5464 किलोमीटर लंबा है। देखिए पीली नदी की जो लंबाई है कितनी है? 5464 किलोमीटर जो है लंबा है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसे चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चीनी सभ्यता का पालना, चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है, पालना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है क्योंकि चीन के सबसे पुराने राजवंशों ने इसी नदी के किनारे के क्षेत्र में अपनी सभ्यता का विकास किया था। जो है चीनी के जो राजवंश थे, उस समय का राजा जो वगैरह थे, यानी इसी नदी के किनारे जो है अपनी सभ्यता का विकास किया था। इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अचानक अगर बाढ़ आ जाती है तो आस पास के क्षेत्रों को डुबा ले जाती है, साथ ही जो है वहाँ की जो फसल है नुकसान कर देती है। इसलिए हुआंग हो नदी को या पीली नदी को चीन का शोक की नदी कहा जाता है, शोक की नदी, ठीक है। शोक की नदी जो है किसको कहा जाता है? हुआंग हो या फिर पीली नदी को चीन की शोक की नदी कहा जाता है, क्योंकि बार बार आने वाले बाढ़ ने फसलों और सिंचाई के लिए जो है खोदी गई नहरों को नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ये जो है हुआंग हो नदी के बारे में हम लोग जाने। साथ ही जो है हुआंग हो नदी की घाटी को विशेष रूप से जो है चीनी की सभ्यता का पालना कहा जाता है। आपको याद रखना है, चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है किसको? हुआंग हो नदी को। साथ ही इसको कहा जाता है शोक की नदी, और हुआंग हो का दूसरा नाम क्या है? पीली नदी, ठीक है। चीन की सभ्यता कहाँ है? तो एशिया में है। ये सारी बातें याद रखना है। चीनी चीनी सभ्यता का पालना जो है हुआंग हो या पीली नदी को कहा जाता है। एक और नदी का विकास हुआ था, नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ था चीन में, जिसका यांगटी सिकियांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्या नदी का नाम है? ये बहुत लंबी नदी है, एशिया का सबसे कह सकते हैं कि लंबी नदी है नील नदी के बाद। ये इसका जो है लंबाई कितना है? 6300, ठीक है, 6300 किलोमीटर। अच्छा, ये जो है नदी का नाम क्या है चीन में? यांग, क्या रखा गया है? यांग टी, यांगटी सभ्यता, ठीक है। यांगटी सभ्यता जो है यांगटी नदी, ठीक है ना, यांगटी सिकियांग नदी, यांगटी सिकियांग नदी, ठीक है। यहाँ पर जो है चीन की सभ्यता जो है विकास हुआ था। इस नदी का नाम क्या है? यांगटी सिकियांग नदी। इसका लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है और एशिया का सबसे लंबी नदी में से माना जाता है। और यह नदी भी प्राचीन चीन में सभ्यता का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यांगटी नदी के किनारे का क्षेत्र चीन में उन्नत संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास हुआ। देखिए यहाँ पर जो है उन्नत किस्म का जो है लोग जो है कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में, संस्कृति के मामले में, या कहिए कि भाषा के मामले में बहुत ही जो है उन्नत किस्म का जो है सभ्यता का विकास हुआ था। अब बोला कि बाढ़ और कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जो है बाढ़ और कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नदी के किनारे के जो मिट्टी होते हैं काफी उपजाऊ होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। जो है नदी के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों? तो
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको याद रखना है, ज्योग्राफी भी हिस्ट्री में काम आता है, जिसको जलोढ़ और इंग्लिश में जो है एलुवियल सोइल के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर, आपको ये भी याद रखना है। तो इसलिए जो है चीन की सभ्यता काफी विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है उपजाऊ मिट्टी मिली। हुआंग हो नदी के बाद के क्षेत्र में कृषि शुरू से की गई थी, और जल्द ही लोगों ने बाढ़ के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करना। देखिए, बाढ़ जो इस नदी में आता था, उस नदी के पानी को जो है मतलब ऑब्जर्व करके जमा करके रखता था, और सिंचाई के लिए जो है यूज करता था। किसके लिए यूज करता था? सिंचाई। उसके मतलब है कि किसानी कार्य जो है चीन की सभ्यता में काफी विकास हुआ। आज के डेट में अगर हम लोग कृषि क्षेत्र में बात करें तो चीन बहुत आगे है, भारत से जो है बहुत आगे है ना। तो यही कारण है कि नदी के किनारे दो दो नदियां हम लोग देखें, हुआंग हो और यहाँ पर यांगती सिक्यांग नदी, और वहां पर जो है खेती करता था, क्योंकि नदी के किनारे जरूर मिट्टी पाई जाती है ना, काफी उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। सिंचाई के लिए जो है वहां पर नहर भी बनाया गया था, बाढ़ के पानी का सदुपयोग भी करता था। और की सभ्यता का विकास जो है, चीन के सभ्यता का विकास कई हजार साल यानी 5,000 साल पुराना इसका जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। 5,000 साल पुराना जो है साक्ष्य जो है देखने को मिला है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है ना। और पुरातात्विज्ञों साक्ष्यों के आधार पर जो है चीन मानव बताओ लगभग, यहाँ देखिए लोग कहता है कि कुछ लोगों का कहना है कि 22.5 लाख साल पुराना जो है, 22.5 लाख साल पुराना जो है चीनी सभ्यता का साक्ष्य पाया जाता है। तो बच्चों यहीं तक आज का क्लास। फिर हम लोग जो है पार्ट थर्ड में जो है बच्चों, पार्ट थर्ड में जो हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड में जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं रोमन साम्राज्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोमन साम्राज्य के बारे में आपको जानना है। अगर आप हिस्ट्री में ये सारी चीज नहीं जानते तो आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे और देखेंगे, और एक दूसरे को बताएंगे भी कि जो है यहाँ पर बताया जाता है फ्यूचर सिक्योर जोन। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।